प्रोडक्टिविटी को हिंदी में कहते हैं उत्पादकता। देखिए होता क्या है कि जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं, वहाँ पे क्या होता है कि इनपुट्स यानी कि रॉ मटेरियल का यूज़ करके जो है गुड्स प्रोड्यूस किया जाता है, आउटपुट प्रोड्यूस किया जाता है। तो कितना इनपुट का यूज़ किया गया, कितने रॉ मटेरियल का यूज़ करके कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया गया, उसी के रेशियो को क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी कहते हैं। कम इनपुट का यूज़ करके ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है, और ज़्यादा इनपुट का यूज़ करके आउटपुट कम प्रोड्यूस हो रहा है यानी कि प्रोडक्टिविटी पुअर है, यानी कि परफॉर्मेंस पुअर है। तो प्रोडक्टिविटी एक तरीके से आपकी परफॉर्मेंस को शो करता है। क्लियर। तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, ए मेजर ऑफ इकोनॉमिक परफॉर्मेंस दैट कंपेयर द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड, अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड यानी कि आउटपुट विद द अमाउंट ऑफ इनपुट यूज्ड टू प्रोड्यूस दोज गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि किसी एक गुड्स या किसी एक सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए कितना इनपुट यूज़ किया गया और कितना जो है आउटपुट प्रोड्यूस किया गया, उसी की रेशियो को हम क्या कहते हैं, दैट इज प्रोडक्टिविटी। क्लियर। द रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट ऑफ अ प्रोसेस और फैक्टर इज नॉन एज प्रोडक्टिविटी। आउटपुट का मतलब क्या हो गया, आउटपुट रिफर्स टू द टोटल प्रोडक्शन इन टर्म्स ऑफ यूनिट और इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, while input refers to all the factor of production used like capital, labor, equipment, land, machinery, material, etc. तो आउटपुट क्या हो गया कि कितना टोटल प्रोडक्ट बना है, जो भी आप गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो वो कितना प्रोड्यूस आपने किया है, कितना सर्विस प्रोवाइड किया है। वहीं पे जो इनपुट हो गया वो जो है कितना फैक्टर यूज़ किया गया है उस गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। मतलब कि सपोज एक मोबाइल बनाना है तो आपने 10 मोबाइल बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर, कितना इक्विपमेंट का यूज़ किया है। तो 10 मोबाइल जो प्रोड्यूस किया वो आउटपुट हो गया, 10 आउटपुट हो गया मोबाइल। और वहीं पे 10 मोबाइल को प्रोड्यूस करने के लिए आपने कितना लेबर क्यों यूज़ किया, कितना इक्विपमेंट यूज़ किया, कितना मशीनरी यूज़ किया, कितना मटेरियल यूज़ किया, वो चीज़ क्या होती है, वो इनपुट कहलाती है। तो कम इनपुट है, आउटपुट ज़्यादा है तो प्रोडक्टिविटी अच्छी है। इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है तो प्रोडक्टिविटी पुअर है। तो प्रोडक्टिविटी रिफर्स टू द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम एंड एन इंडिकेटर टू हाउ वेल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लैंड, कैपिटल, लेबर एंड एनर्जी आर यूटिलाइज्ड, यानी कि आप कितने अच्छी तरीके से इनपुट का यूज़ कर रहे हो, ये जो है इंडिकेटर होता है, प्रोडक्टिविटी बताता है। यानी कि आप जो है इनपुट्स तो बहुत यूज़ कर रहे हो लेकिन प्रोडक्टिविटी आपकी जो आउटपुट है वो बहुत कम है, यानी कि आपका जो परफॉर्मेंस है क्या है वो पुअर है। लेकिन इनपुट आप कम यूज़ कर रहे हो, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एनर्जी इनका कम यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा दे रहे हो, यानी कि आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है, अच्छी है। तो प्रोडक्टिविटी क्या है, एक तरीके से परफॉर्मेंस को मेजर करता है। क्लियर। तो प्रोडक्टिविटी को अगर हम फॉर्मूले की बात करें कि क्या फॉर्मूला होता है, तो प्रोडक्टिविटी को आप कह सकते हो क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ रिसोर्स यूज्ड, यानी कि आपने कितना रिसोर्स यूज़ किया और आपने कितना क्वांटिटी जो है गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया, तो उसके रेशियो को प्रोडक्टिविटी कहते हैं। या फिर आप इसको सिंपली यूनिट ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाई यूनिट्स ऑफ इनपुट, आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। या फिर मैथमेटिकली हम बात करें तो पी मीन्स प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू ओ यानी आउटपुट डिवाइडेड बाई आई यानी कि इनपुट। आप जो है इस 3 तरीके से जो है प्रोडक्टिविटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर। तो प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ सकती है, तो दो यहाँ पे 3 तरीके आपको हैं प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाई, तो प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, पहला क्या हो गया कि इंक्रीजिंग द आउटपुट यूजिंग द सेम इनपुट, यानी कि आप जो है 10 यूनिट का जो है आप लेबर यूज़ कर रहे थे, 10 ही लेबर का यूनिट आप जो है 10 ही लेबर अभी भी यूज़ कर रहे हो, लेकिन आपने आउटपुट क्या किया, बढ़ा दिया। यानी कि 10 लेबर पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, अब वही 10 लेबर अब जो है 110 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, यानी कि आपका क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। या फिर दूसरा तरीका है रिड्यूसिंग द इनपुट बाई मेंटेनिंग द आउटपुट एज कॉन्स्टेंट, यानी कि सपोज करिए कि पहले आप जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे 10 लेबर का यूज़ करके, अब आप क्या कर रहे हो कि आपने 100 यूनिट ही प्रोड्यूस कर रहे हो लेकिन लेबर क्या कर दिया, आपने घटा दिया, यानी कि 8 ही लेबर का यूज़ कर रहे हो और अभी भी 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो भी आपका प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। या फिर तीसरा इंक्रीजिंग द आउटपुट टू अ मैक्सिमम एक्सटेंट विथ अ स्मॉलर इंक्रीज इन इनपुट, यानी कि यहाँ पे कहने की बात क्या हो गई कि इनपुट में थोड़ा सा चेंज करके आउट में मैक्सिमम चेंज कर रहे हो, तो इससे भी आपकी क्या होगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। सपोज करिए कि आप जो है 5 लेबर का यूज़ करके 100 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, आपने क्या किया कि 6 लेबर का यूज़ करके आपसे 120 यूनिट प्रोड्यूस करने लग गए, तो दैट इज़ आपने इनपुट में भी इंक्रीज़ किया, लेकिन इनपुट में जितना इंक्रीज़ किया उसके कंपैरेटिवली आउटपुट में ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा होगी। तो जब भी आउटपुट ज़्यादा हो रहा है, इनपुट कम यूज़ हो रहा है, तो यानी कि प्रोडक्टिविटी अच्छी है। लेकिन जब इनपुट ज़्यादा है और आउटपुट कम है तो यानी कि प्रोडक्टिविटी क्या है,
पुअर है। क्लियर। तो अब बात कर लें कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं प्रोडक्टिविटी को। देखिए प्रोडक्टिविटी होता है क्या है, परफॉर्मेंस है। कम रिसोर्सेज का यूज़ करके आप ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हो, यानी कि प्रोडक्टिविटी अच्छी है। तो प्रोडक्टिविटी सब कुछ किस पे डिपेंड करती है, इनपुट पे डिपेंड कर रही है। तो सबसे पहला इनपुट फैक्टर क्या हो गया, ह्यूमन फैक्टर, यानी कि जो आपके एम्प्लॉयज़ हो गए तो उनकी एबिलिटी टू वर्क है कि नहीं, उनके पास स्किल्स, उनके पास नॉलेज, उनके पास जो नेसेसरी परफॉर्मेंस के लिए जो स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए या फिर ट्रेनिंग चाहिए, वो है कि नहीं है। और दूसरा है विलिंगनेस टू वर्क, उनके पास सब कुछ है, स्किल्स भी है, नॉलेज भी है, ट्रेनिंग भी है, लेकिन वो करना नहीं चाहते हैं। क्लियर। तो ये दोनों पे ही प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। दूसरा है साइज एंड कैपेसिटी ऑफ प्लांट, यानी कि जो प्लांट है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है उसका क्या साइज़ है, बड़ा साइज़ है, बड़ा प्लांट है या छोटा प्लांट है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी कि वो एक दिन में 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है या फिर 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकता है। अब सपोज करिए कि आपके पास लेबर इतने हैं कि वो एक दिन में 200 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन आपके प्लांट की कैपेसिटी जो है 200 यूनिट प्रोड्यूस करने की नहीं है, तो फिर क्या होगा, वहाँ पे आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि प्रोडक्ट का डिज़ाइन कैसा है और उसका स्टैंडर्ड क्या है, उस पर भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। नेक्स्ट टाइमली सप्लाई ऑफ मटेरियल एंड फ्यूल। अब सपोज करिए कि आपको अगर सुबह सुबह मटेरियल और फ्यूल मिल जाता तो शाम तक आप जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे, लेकिन वही जो मटेरियल और वही जो फ्यूल है वो आपको सुबह ना मिलकर दोपहर में मिलता है, तो अब क्या आप उस दिन जो है 100 यूनिट प्रोड्यूस कर सकते थे, नहीं, अब आप जो है 50 यूनिट प्रोड्यूस करोगे, क्योंकि आधा दिन तक आपको जो है मटेरियल और फ्यूल मिला ही नहीं। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई मशीनरी ख़राब हो जाती है या फिर किसी इक्विपमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो आप उसको कितनी जल्दी रिपेयर करो, कितनी जल्दी मेंटेन उसको कर रहे हो, तो इस पर भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। रिपेयर में ही पूरा दिन लगा दिया तो प्रोडक्टिविटी कहाँ से जाएगी, जीरो हो जाएगी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जो राउटिंग है, शेड्यूलिंग है, लोडिंग है, वो आप किस तरीके से कर रहे हो, उस पर प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। प्लांट लेआउट एंड लोकेशन, प्लांट का लेआउट कैसा है, कैसे रॉ मटेरियल मूव कर रहा है, कैसे जो फिनिश गुड्स है वो मूव कर रहे हैं, या फिर जो आप कह लिए लोकेशन कहाँ है, यानी कि जहाँ से मार्केट से कितना दूर है, रॉ मटेरियल जो सप्लायर है उससे कितना दूर है, इन सब पे भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। क्लियर। लोकेशन, ठंडे प्रदेश में है, गर्म प्रदेश में है, जियोग्राफिकल लोकेशन क्या है, उस पर भी जो है डिपेंड करती है। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, किस तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन है, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहाँ पे जो मटेरियल होते हैं उनको हैंडल कैसे किया जाता है, कैसे कैरी किया जा रहा है, हाथ से उठा के लेके जा रहे हैं, मशीनरी से उठा के लेके जा रहे हैं, उसको एक जगह से दूसरे डिपार्टमेंट में कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उस पर भी जो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल, मशीन एंड इक्विपमेंट यूज़, कौन सी मशीनरी आप यूज़ कर रहे हो, लेटेस्ट मशीनरी है कि पुरानी मशीनरी है, इक्विपमेंट लेटेस्ट है या पुरानी है। अब जैसे मोबाइल वर्जन ही आप चूज़ कर रहे हैं तो आप लेटेस्ट मोबाइल वर्जन यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है या विंडो है, तो विंडो आप जो है लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हैं या फिर विंडोज 7 ही यूज़ कर रहे हैं, तो इस पर भी जो प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपके ऑर्गेनाइजेशन में कैसा है, इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, आपके यहाँ पे वेस्ट को, जो वेस्ट होता है उसको कैसे आप रिड्यूस किया जा रहा है, क्या इसको यूटिलाइज़ कैसे कर रहे हैं, इस पर भी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। अब इनपुट है तो इनपुट से वेस्टेज ज़्यादा हो रहा है, तो उस वेस्टेज को आप यूटिलाइज़ कर रहे हो या फिर उसको फेंक दे रहे हो, इस पर भी प्रोडक्टिविटी है। भाई उसी वेस्ट को यूज़ करके हो सकता है कि आप कुछ और प्रोडक्शन कर सकते हो, तो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन आपके पास वेस्ट हुआ, उस वेस्ट को आपने क्या किया, फेंक दिया, तो यहाँ पे प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा मैनेजरियल हो गया कि जो मैनेजर्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज़ क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। नेचुरल इन्वायरमेंट जैसे फिजिकल, जियोलॉजिकल, जियोग्राफिकल, क्लाइमेट कंडीशन कैसी हैं, वाटर, फ्यूल, मिनरल्स, ये सब इजीली अवेलेबल है कि नहीं है, ये इस पर जो है डिपेंड करता है प्रोडक्टिविटी। पॉलिटिकल, जो लॉ है, ऑर्डर है, टैक्सेस हैं, जो स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है, हारमोनी है, अलग अलग स्टेट्स में नहीं है, टैक्सेस हो गए, जो कस्टम ड्यूटीज़ हो गई, इन सब जो है ये भी कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी पे इफेक्ट डालती हैं। और इकोनॉमिक कंडीशंस हो गए, जैसे कि मार्केट कितना बड़ा है, छोटा मार्केट है, बड़ा मार्केट है, बैंकिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज़ आसानी से अवेलेबल है कि नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल है कि नहीं है, कम्युनिकेशन सिस्टम कैसा है उसे मार्केट में, उस एरिया में, इन सब पे भी जो है प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स है जहाँ पे कहीं ना कहीं प्रोडक्टिविटी इनके ऊपर भी डिपेंड करती है। तो अगर आपके पास टाइमली जो है रॉ मटेरियल नहीं पहुंचता है, फ्यूल नहीं पहुंचता है, वाटर की दिक्कत हो जाती है, या फिर एनर्जी लाइट सप्लाई रुक जाती है, या फिर आपके पास लेटेस्ट मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट्स नहीं है, या फिर जो नेचुरल फैक्टर्स हैं जैसे कि वाटर, फ्यूल, मिनरल्स हो गए, या फिर क्लाइमेट कंडीशंस ख़राब हो गई, या फिर जो पॉलिटिकल जो है टैक्सेस बढ़ गए, तो ये डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर हैं और जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग कहने का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ जो है नेगेटिव इंपैक्ट डालेंगे, इनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ भी सकती है और इनकी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी घट भी सकती है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी लेबर की, किसी भी मशीनरी की प्रोडक्टिविटी को। तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्टिविटी थे। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।